जय शिव गोरक्ष। मेरे प्यारे श्रोताओं, यह है कहानी जहारवीर गोगा जी, जो कि राजस्थान की बागड़ भूमि में अवतरित हुए थे। गुरु गोरक्षनाथ जी की कृपा से उन महान योद्धा की यह कहानी मैं आपको अपने विवेक से सुना रहा हूँ। कृपया सभी श्रोताओं से प्रार्थना है कि इस कहानी को बड़े ही धैर्य रखते हुए सुनने का कष्ट करें। वैसे तो जहारवीर गोगा जी की कहानी को अनेक प्रकार से अनेक लेखकों ने लिखा है, परंतु मैं अपने विवेक से यह कहानी कहने का प्रयास कर रहा हूँ, तथा अगर किसी के मन को किसी प्रकार का दुख हो तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। प्यारे श्रोताओं, यह कहानी एक संत से जुड़ी है। वह संत जो चतुर्युग के महान योगी योगाचार्य भगवान गुरु गोरक्षनाथ जी से प्रेरणा लेते हुए जीवन में जो कार्य होते हैं वह सब योग माया के द्वारा ही गठित होते हैं। इसलिए इस कहानी को बड़े प्रेम पूर्वक सुनने की कृपा करें। अब मैं कहानी पर आता हूँ। पुराने समय की बात है। राजस्थान की बागड़ भूमि में एक राज्य था, जिस राज्य का नाम था ददरेवा। वहाँ के राजा उमराव सिंह हुए हैं। कुछ लोग इन्हें महाराज उमर भी कहते हैं। महाराज उमराव सिंह के दो संतान थी, एक पुत्र एक पुत्री। पुत्र बड़ा था, उसका नाम जोरावर सिंह था, तथा कुछ लेखक इसे महाराज जेवर के नाम से भी कहते हैं। तथा छोटी पुत्री थी, उस पुत्री का नाम छबिलदे था। समय बड़ा ही आराम से गुजर रहा था। एक बार एक संत ने महाराज उमराव सिंह से कहा कि आप अपने पुत्र जोरावर को कुछ दिनों के लिए हमारे साथ भेज दें। महाराज उमराव सिंह बोले, हे ऋषियों, मेरे पास तो एक ही पुत्र है, मैं अपने पुत्र को आपके साथ नहीं भेज सकता। तो उस ऋषि ने साफ दे दिया कि इस राज्य के अंदर जिस महल में ये पले हैं, इस महल में कोई संतान ही नहीं होगी। यह कहकर ऋषि चले गए। उसके पश्चात जब जोरावर सिंह जवान हुए तो उनकी शादी बाछल नाम की लड़की से हुई, परंतु ऋषि के शापवश उस महल में कोई संतान नहीं हुई। काफ़ी समय व्यतीत होने के बाद महाराज उमराव सिंह ने बाछल की दूसरी बहन काछल से अपने लड़के जोरावर की शादी कर दी। परंतु धीरे धीरे समय बीतता रहा, उन्हें भी कोई संतान नहीं हुई। अब राज को संतानहीन देख राजा उमराव सिंह बहुत दुखी हो गए और उन्होंने राज कार्य अपने पुत्र जोरावर को दे दिया तथा स्वयं उमराव सिंह एकांतवास में रहने लगे।
उधर महाराज जोरावर सिंह भी संतान न होने से बड़े ही चिंतित थे। उस समय जो ब्राह्मण, जो ऋषि, जो साधु जो भी बताता राजा वही करते, परंतु उन्हें संतान सुख नहीं मिला। उधर बाछल भी संतान न होने से इतनी दुखी थी कि वह दिन रात परमात्मा से प्रार्थना करती, परंतु उसकी प्रार्थना स्वीकार नहीं हो रही थी। इसी प्रकार से दिन बीत रहे थे। दुखी दुखी मन से राजकार्य चल रहा था। एक बार जोरावर सिंह अपने घर से दरबार में जाने लगे। महलों से जो ही बाहर निकले तो एक मैत्रानी जो झाड़ू लगा रही थी, उसने राजा को देखा और मन ही मन बुदबुदाने लगी कि सुबह ही सुबह निर्वंशी का मुँह देखा है, पता नहीं भगवान आज भोजन भी देगा या नहीं। यह बातें महाराज जोरावर सिंह के कानों में पड़ी। वह तुरंत महल में वापस आ गए और अपने आसन पर आकर लेट गए। जय शिव गोरक्ष। प्यारे श्रोताओं, इससे आगे का भाग, आगे की कथा अगले भाग में सुनाई जाएगी। जय शिव गोरक्ष।